हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आज मैं क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, लेकिन उसको करने से पहले यहाँ पे सूत्रों को लिखा गया है जो इम्पोर्टेंट है। तो उनमें से पहला सूत्र है कि निर्देशांक ज्यामिति का दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी का मतलब दो बिंदु दिए रहते हैं और उन दोनों के बीच की दूरी निकालना होता है। इसके लिए सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगला सूत्र है कि विभाजन का सूत्र, यानी कि दो बिंदु दिया रहेगा ए और बी और उनके बीच का अनुपात दिया रहता है और उससे हमें उसका विभाजन का सूत्र पूछता है। तो इसमें दो विभाजन होते हैं, एक अंतर विभाजन होता है और दूसरा बाह्य विभाजन होता है। तो इसमें अंतर विभाजन का सूत्र जो होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2। इसी तरह बाह्य विभाजन का सूत्र होता है m1x2 माइनस m2x1 बटा में m1 माइनस m2 होता है। अगला सूत्र है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक में दो बिंदु दिए रहते हैं और उनके बीच का मध्य बिंदु निकालना होता है। तो इसके लिए सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो तीन बिंदु दिया रहता है त्रिभुज में और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। और इस सूत्र के द्वारा हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें तीन बिंदु दिया रहता है। अगला सूत्र है कि यदि त्रिभुज में क्वेश्चन रहता है कि संरेख दिया रहे तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो है वो 0 के बराबर होता है, अर्थात 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होता है। अगला है कि निर्देशांक में कोऑर्डिनेट को बनाया गया है, जैसे कि इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले वाले में दोनों ही x और y प्लस प्लस होते हैं, दूसरे वाले में x का मान माइनस होता है और y का मान प्लस होता है, तीसरे वाले में दोनों ही x और y दोनों ही माइनस माइनस होते हैं और चौथे वाले में x प्लस होता है और y माइनस होता है। और इसी तरह क्वेश्चन में भुज और कोटि को पूछा जाता है। तो भुज का मतलब होता है कि x का मान और कोटि का मतलब होता है y का मान होगा। अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु कहीं भी दिया रहे तो उसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, और यदि एक्स एच दिया रहे और उसका समीकरण पूछे तो y बराबर 0 होता है, और वाई एच दिया रहे और x का और समीकरण पूछे तो x बराबर 0 होता है। अब जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लिखा गया है, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4 और -3 जो है वो किस चतुर्थांश में है। तो जैसा कि यहाँ पे निर्देशांक में यहाँ पे कार्तीय तल को बनाया गया है, जिसमें पहला साइन प्लस प्लस को दिखाता है चतुर्थांश का, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस होता है दोनों, और चौथे वाले में एक प्लस होता है x का और y माइनस होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 है और -3 है, तो इसके आगे प्लस का साइन है और इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस हम लोग का चौथे चतुर्थांश में है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि दिया गया है कि कार्तीय तल में 6 और 4 में कोटि का मान बताया, कि जैसे कि बताया गया है कि भुज जो होता है वो x का मान होता है और y जो है वो कोटि का मान होता है। तो इसमें अगर देखें तो भुज का मान 6 है और कोटि का मान 4 है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि कोटि का मान बताइए, तो कोटि का मान यहाँ पर 4 होगा, अतः ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी बताइए। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं जिसमें बिंदु ए और बी को दिखाया गया है, और इसमें x1 y1 पहला ए है और x2 y2 जो है वो -2 3 है, और इनके बीच की दूरी को पूछा गया है। तो चूंकि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, तो x2 का मान है -2 और y2 का मान और x1 का मान है 2, तो -2 और -2 को जोड़ने से -4 होगा और इसका स्क्वायर, और प्लस y2 का मान है 3 और y1 का मान भी 3 है, तो दोनों में घटाएंगे तो 0 होगा। तो -4 का स्क्वायर 16 होगा और 0 में जोड़ने पे 16 ही आएगा, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो आंसर हम लोग का बी सही होगा।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2 और 3 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला बिंदु x1 y1 का मान दिया है 2 और 3 और मूल बिंदु बोल दिया, तो मूल बिंदु का मतलब भी होता है कि दोनों का मान x और y का 0 0 होगा। तो हम दूरी का सूत्र लिखेंगे जिसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में होगा। तो यहाँ पे x2 का मान 0 है और x1 का मान -2, माइनस हम लोग करेंगे 2 से, प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान 3 है, जिसे हम लोग घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर होगा प्लस -3 का स्क्वायर होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में 13 आएगा और यही हम लोग का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए 4 5 और बिंदु बी 6 5 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका सूत्र होता है। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि x1 y1 का मान जो है वो 4 5 है और x2 y2 का मान 6 और 5 दिया और इसमें पूछा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो चूँकि क्वेश्चन में जैसे कि x1 का मान 4 दिया है और x2 का मान 6 है, बटा में 2 और इसी तरह y1 का मान 5 है और y2 का मान 5 है और इसे बटा में 2 रखेंगे तो 10 बटा 2 10 बटा 2 और इसे कटा देंगे तो 5 और 5 आंसर आएगा और ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छठवां कि बिंदु 4 और 5 किस निर्देशांक में हैं। तो जैसा कि कार्तीय तल यहाँ पर दिखाया गया है, तो पहले वाले में हम लोग का प्लस प्लस साइन होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। तो अगर इसमें हम लोग साइन को देखें तो दोनों में प्लस प्लस है, जो कि हम लोग का पहले वाले में दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग का आंसर ए सही होगा, जिसमें कि पहला चतुर्थांश लिखा गया है। अगला सवाल है कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो जैसा कि बताया गया है कि वाई अक्ष का समीकरण जो होता है वो x बराबर 0 और एक्स अक्ष का समीकरण में y बराबर 0 होता है। तो आंसर यहाँ पे बी सही होगा, x बराबर 0। अगला सवाल क्वेश्चन है कि बिंदु -4 और -8 का भुज क्या है। तो जैसे कि भुज और कोटि में x वाला भुज होता है और y वाला कोटि होता है मान, तो भुज का मान यहाँ पे -12 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष जो है वो अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष जो है वो 3 5 से 6 7 और 8 9 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए गए हैं। ए का जो निर्देशांक है वो 3 5 है, बी का निर्देशांक 6 7 है और सी का निर्देशांक जो है वो 8 9 है और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि दिया है और दिया है में तीनों जो निर्देशांक दिए हैं उसको हम लोग ने लिखेंगे और लिखने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट में प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा। और इसके बाद सबका मान रखने के बाद 1/2 x1 का मान अगर क्वेश्चन से देखें तो 3 है और y2 7 माइनस 9 होगा क्योंकि y3 का मान है, प्लस x2 का मान 6 है, y3 का मान 9 माइनस y1 का मान 5 है, प्लस x3 का मान 8 और y1 का मान जो है वो 5 है और माइनस 7। इस तरह 1/2 3 गुणते और इसमें माइनस करेंगे तो -2 होगा, प्लस 6 गुणते 9 में से 5 जाएगा 4, प्लस 8 गुणते -2। तो फिर इसके बाद हल करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 3 का -2 से गुणा करने पे -6 प्लस 4 होके 24 होगा और -16। इस तरह माइनस और माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस का साइन होगा और जोड़ेंगे तो -22 हो जाएगा और प्लस 24 और घटाने पे यहाँ पे 2 आएगा और 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1 हो जाएगा और इसके बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 1 वर्ग इकाई आंसर आएगा।